स्त्री केसर मतलब कार्पेल के अंडाशय के भित्ति से फल भित्ति अर्थात पेरिकार्प का निर्माण होता है। अंडाशय से फल का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अनुकूल परिस्थिति में यही बीज अंकुरित करके नए पौधे का निर्माण करता है। यहाँ पर 4 बातें लिखी हुई है ना। Yes, sir. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। जल्दी बैठो। मेन टॉपिक हम लोग का जीवों में जन्म था। अरे बैठो न कहीं रे। चैप्टर का क्या नाम है? फर्स्ट चैप्टर का जीवों में जनन। जनन या प्रजनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन 6 विधि से होता है, सबको मैंने कंप्लीट कर दिया। दूसरा प्रकार जो है क्या है आपको? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में कितनी घटनाएं आती हैं? 3 घटना। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना ना। तो निषेचन पश्च घटना जो था, तीसरा घटना, उसी में हम लोग पढ़ रहे थे जीवों में भ्रूणोद्भव। क्या पढ़ रहे थे? तो लैंगिक जनन जो होता है वह आपको जंतु में भी होता है और पौधा में भी होता है। तो जंतु में जो लैंगिक जनन होता है उसमें 2 तरह का कंडीशन हम लोग देखे थे, अंड प्रजक, सजीव प्रजक। एक तो ऐसा जीव होगा जो अंडा देगा, एक ऐसा जीव होगा जो शिशु को जन्म देगा। जो जीव अंडा देता है उसको हम लोग अंड प्रजक कहते हैं, जो जीव शिशु को जन्म देती है उसको सजीव प्रजक कहते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये जंतु की बात नहीं है, ये किसकी बात है? पौधे की। क्योंकि पुष्पीय पादपों में भ्रूणोद्भव की बात हो रही है। तो पुष्पीय पौधे में भ्रूणोद्भव, इसका मतलब युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हो रहा है। युग्मनज बन रहा है, कौन सा प्रजनन होगा? लैंगिक प्रजनन। और याद रखिएगा, जंतु अगर होगा उससे नया जीव 2 तरह से बनेगा। अपने शरीर से अंडा को बाहर निकालेगा और वही अंडा जो है भ्रूण का निर्माण करेगा। वही भ्रूण जो है चुग्गा के रूप में बाहर चला आएगा, चिक के रूप में, जिसे हम बताए थे पक्षी सरीसृप। दूसरा था सजीव प्रजक, इसमें कंप्लीट शिशु का जन्म होता है। लेकिन अगर पौधे में लैंगिक जनन होता है तो पौधे में आपको लैंगिक जनन में अंतिम रिजल्ट होता है बीज का निर्माण। और बीज का निर्माण किससे होता है? पुष्प से। बीज का निर्माण किससे होता है? पुष्प से। पुष्प किसका भाग है? पौधा का कि जंतु का? पौधा का भाग है। तो आप ये देखिए कि पुष्प है और इसी पुष्प से किसका निर्माण होता है? बीज का। और जानिए पुष्प में 4 भाग होता है, जैसा कि मैंने बताया था, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंज और दल। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है वो पुष्प का सहायक भाग है, हेल्पिंग पार्ट। लेकिन पुष्प का वैसा भाग जो प्रजनन में मदद करता है, अर्थात जिससे बीज का निर्माण होता है, वह नर जननांग और मादा जननांग होता है। दोनों के भाग लेने से ही क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। अर्थात पुंकेसर और स्त्री केसर उसमें भाग लेता है। अब ये 4 पॉइंट जो हम लिखे हैं इसको समझना है। ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक नंबरा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, उस रूप में आपको आ सकता है। जिस तरह से मनुष्य के केस में मां जो है बच्चे को जन्म देती है,
इसका मतलब फीमेल ना हुआ, मादा ना हुआ। उसी प्रकार से पौधा में पुष्प होता है, पुष्प में मादा जननांग होता है, जिसको हम लोग जायांग कहते हैं। जायांग का इकाई संरचना स्त्री केसर। तो पुष्प के भी कंडीशन में, अर्थात पौधा के भी कंडीशन में मादा जननांग जो होता है उसी से बीज का निर्माण होता है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये स्त्री केसर है, हम बताए थे स्त्री केसर में 3 भाग होता है, बताए थे ना। ये देखिए, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय। तो आप इसको अंडाशय कह लीजिए। और ये अंडाशय एक देखो दीवार से घिरा हुआ है ना, ये दीवार, इसको कहते हैं हम लोग अंडाशय की भित्ति। क्या कहते हैं, अंडाशय की भित्ति, वॉल ऑफ ओवरी, अंडाशय की भित्ति। ये अंडाशय है जिससे घिरा हुआ है, झिल्ली से, उसको क्या कर रहे हैं, अंडाशय की भित्ति, अंडाशय का दीवार। इसके अंदर इस तरह से हम रचना बनाए थे, याद कीजिए। इसको हमने कहा था बीजांड। क्या कहा था, बीजांड, ओव्यूल। बीजांड के अंदर जो है ये मादा युग्मक था, और इसी मादा युग्मक से नर युग्मक आकर के मिला था। तो ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक दोनों मिला करके, इस दोनों को मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, युग्मनज होगा ही नहीं। चूंकि मादा युग्मक नर युग्मक का संयुग्मन हो गया, इसका मतलब निषेचन हो गया, और लैंगिक जनन में निषेचन का रिजल्ट क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज बन गया, जैगोट। ये हो गया ओवरी। अब यहां देखिए, सबसे पहला तो आप जानिए कि स्त्री केसर, ये किसका फिगर है, स्त्री केसर का, स्त्री केसर, या इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं अंडक। अंडक मतलब ये हो गया कार्पेल या पिस्टिल। पूछेगा कार्पेल या पिस्टिल क्या होता है, कहिएगा कि जायांग का इकाई संरचना होता है। जैसे हम लोग के बॉडी का इकाई संरचना कोशिका होता है ना, ठीक उसी प्रकार से जायांग जो मादा जननांग है पुष्प में होता है, उसका इकाई संरचना क्या होता है, स्त्री केसर या अंडक होता है। तो पूछेगा स्त्री केसर या अंडक क्या है, क्या कहिएगा, जायांग की इकाई संरचना है। पूछा जाएगा जायांग क्या है, कहेंगे मादा जनन अंग है। पूछा जाएगा जायांग कहाँ पाया जाता है, तो कहेंगे फूल, मतलब पुष्प में पाया जाता है, फ्लावर में पाया जाता है। यहां तक में किसी को दिक्कत है। तो स्त्री केसर या अंडक जो है, जो कि जायांग का इकाई संरचना है, उसमें 3 भाग होता है। इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा। अंडाशय और वर्तिकाग्र के बीच में ये वाला भाग जो है, इसको कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका। वर्तिका मतलब स्काई। इसका मतलब एक स्त्री केसर जो जायांग का इकाई संरचना होता है, उसमें 3 भाग पाई जाती है। जो पहला भाग क्या है, वर्तिका, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। तो अब यहां देखिए आप, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फल का। अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण। अब आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, निम्न में से किससे फल का निर्माण होता है। ए नंबर में दे देगा बीजांड, बी नंबर में दे देगा आपको अंडाशय, सी नंबर में आपको दे देगा युग्मनज। समझ रहे हैं बात को। ए नंबर में क्या दिया, बीजांड, बी नंबर में अंडाशय, सी नंबर में युग्मनज, डी नंबर में इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा। तो आपको पूछा क्या जा रहा है, फल का निर्माण किससे होता है, क्या होगा, अंडाशय।
अंडाशय से फल का निर्माण होता है। फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। अब देखिए इसी को क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। पहले हम किस तरह से क्वेश्चन बताए कि फल का निर्माण किससे होता है, क्वेश्चन किया। अब कह रहा है अंडाशय से निर्माण होता है। अब ए नंबर में देगा बीज, बी नंबर में देगा भ्रूण, सी नंबर में देगा फल, डी में इनमें से क्या होगा? फल हो जाएगा। मतलब दो तरह से एक ही क्वेश्चन, हल्ला मत लो, एक ही क्वेश्चन को कितने तरह से पूछा गया? दो तरह से। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ आप लोग को हम भ्रूणोद्भव में बताए थे कि युग्मनज से भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव। किसका मतलब बताइए, युग्मनज से किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण। भ्रूण का निर्माण, इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। भ्रूण का विकास होता है, ए नंबर में दे देगा नर युग्मक से, बी नंबर में देगा मादा युग्मक से, सी नंबर में दे देगा युग्मनज से, डी नंबर में देगा अंडाशय से। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ ये बीजांड जो आप देख रहे हैं, जिसके अंदर ये मादा युग्मक था, ये बीजांड है ना। बीजांड से जो है बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण, बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से होता है। अब इसमें भी दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। बीज का निर्माण होता है, ए नंबर में देगा अंडाशय, बी नंबर में देगा फ्यूनिकिल। क्या दे देगा? फ्यूनिकिल। ए नंबर में क्या दिया? अंडाशय। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बीज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? लेकिन चार ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि आप देख रहे हैं कि बीजांड से बीज का निर्माण हो रहा है, चुन लीजिएगा। कहीं दिक्कत है? और आप ये जानिए अंडाशय से फल का निर्माण होता है और अंडाशय का दीवार जो होता है। अच्छा बताइए, फल जो होता है तो फल के अंदर में बीज होता है, तो अंडाशय से फल बन गया और उसके अंदर में बीजांड से, यही कारण है कि फल के अंदर बीज होता है। क्योंकि अंडाशय के अंदर में बीजांड है तो बीजांड से बीज बनेगा, तो फल के अंदर क्या होता है? बीज होता है। अब पूछा जाएगा कि फल भित्ति का निर्माण किससे होता है? क्या पूछा जाएगा? किससे होगा? अंडाशय के दीवार से। दूसरा चैप्टर में आप पढ़िएगा, फल दिया हुआ है तो उसमें पढ़िएगा कि फल में भी जो दो भाग होता है, फल भित्ति और बीज। बताओ तो फल में दो भाग होगा कि नहीं? फल भित्ति और क्या होगा? बीज। इसका मतलब हुआ कि फल में बीज को छोड़कर अन्य भाग जो होता है, कुछ 10-20 रुपया मास्टर साहब है सब दिन मास्टर साहब रे मास्टर के पास नहीं छे रे, नहीं 5-10 टका दादी 5 टका दादी करो जो मछली तो पूरा नहीं छुपा 5 रुपया दे दो, कोई एक लड़का दे दो ना, दे दिया सब अपना हाथ से। अच्छा हो गया वो सबके बुद्धि आज ठीक है। सब अहाँ के क्लास नहीं देते, ठीक है? जाइए क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है ना? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम क्या बता रहे थे कि फल होता है, फल में दो भाग होता है। कौन कौन सा? फल भित्ति और क्या होता है? बीज। आप आगे चल के पढ़िएगा, फल भित्ति में भी 3 भित्ति होता है। बाह्य भित्ति, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। जो हम लोग फल खाते हैं, मान लो आम, उसका खुजला छुड़ा के फेंक देते हैं, वो हुआ बाह्य फल भित्ति। उसके बाद रसीला भाग जो होता है, गुदगर रसगर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्य फल भित्ति। और गुठली जो होता है हार्ड पार्ट, उसको कहते हैं अंतः फल भित्ति। और उस गुठली के अंदर में क्या है? बीज। तब ना गुठली को लगाते हैं तो प्लांट निकल आता है। दिक्कत है? तो आपको अब देखिए, ये जो फिगर बना करके आपको समझाए, तो आप लोग एक बार बताइएगा, बताइए अंडाशय से किसका निर्माण होता है? निर्माण होता है।
बीजांड से किसका निर्माण होता है? अंडाशय के भित्ति से किसका निर्माण होता है? फल भित्ति का। युग्मनज से किसका निर्माण होता है? अब यहाँ आइए, स्त्री केसर के अंडाशय के भित्ति से क्या निर्माण होता है? दिक्कत होगा। अब अंडाशय से वो दिक्कत होगा, युग्मनज से, बीजांड से। इस प्रकार से ये 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप जो है इजी है और पूछा भी जाता है। ज्यादातर आपको जो है ये जो है बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ये प्रायः पूछा जाता है। इसको क्लियर करें। आप लोग एक चीज कीजिएगा, उसके नीचे में समझने के लिए इस तरह से जो है फिगर बना लीजिए। तो और ये 2 क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर ली। हाँ, ये बीज का निर्माण किससे होता है और फल का निर्माण किससे होता है? नहीं, ये आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछेगा जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी चूंकि ये 4 पॉइंट आपको लिखा है तो इस फिगर से जो है क्लियर हो जाएगा। अभी क्लियर रहेगा तो नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको आसानी होगा समझने में।